अस्सलाम वालेकुम दोस्तों लास्ट हमारी वीडियो थी कि कानून क्यों ज़रूरी है, और उसी तसलसल में हम आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा ये, क्योंकि बहस बहुत तवील है और ये मौजू काफ़ी पेचीदा है, तो इसके लिए बात करने के लिए मैं थोड़ा सी इसकी तमहीद ये बांधना चाहूँगा। और तमहीद बांधने से पहले थोड़ा सा ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जैसे कि आज की तारीख़ हमने आज अपने बीच एक बहुत बड़े आलिम अल्लामा तालिब जौहरी साहब को खो दिया है। मैं आपसे इल्तिमास करूँगा कि उनके लिए सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ दीजिएगा और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। दोस्तों, एक फ़लसफ़े के बारे में, इंसानी फ़लसफ़े के बारे में मुझे याद है एक मरतबा अल्लामा तालिब जौहरी साहब की मजलिस में उन्होंने इंसानी फ़लसफ़े को बयान किया था। मुझे वो कुछ याद आ रहा है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और इसी अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ूँगा। उन्होंने फरमाया कि इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, जब वो पैदा होता है तो वो इंसान इंतहाई नहीफ होता है। ना वो दौड़ सकता है, ना वो भाग सकता है, ना किसी को बुला सकता है, ना किसी चीज़ को देख सकता है और किसी बला से ना बच सकता है, और उसको ये तक नहीं पता होता कि उसकी माँ कौन होती है। हाँ, वो उसकी माँ जब उसको उठाती है और उसके अपने करीब करती है तो उस एहसास से वो बड़ा होता है। चूँकि कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, और बेशक इंसान अशरफुल मखलूक़ात है क्योंकि कुरान करीम में ये बयान किया गया है खुदा की तरफ से, लेकिन इतना कमज़ोर क्यों पैदाइश के वक्त? क्योंकि चिड़िया का बच्चा है, निकलता है, अंडे से ख़ुद निकलता है, निकल के अपनी माँ की से चोंच से अपने लिए दाना लेता है। इसी तरह जानवर तमाम खुद पैदा होते ही चलना शुरू कर देते हैं और अपनी माँ की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो इंसान की इस कमज़ोरी के पीछे वजह क्या है? वजह ये है, फ़लसफ़ा ये है कि इंसान जब पैदा होता है तो उसको जब उसकी कमज़ोरी को देखकर उसकी माँ उसके करीब होती है, उसका बाप उसके करीब होता है, इसी तरह से बाकी तमाम रिश्ते जो उसके वालिदैन से जुड़े हुए हैं वो उस बच्चे के करीब होते हैं। इस तरह से इंसान अशरफ कुल मखलूक़ात होने के साथ साथ ये कमज़ोरियाँ और ये जिसे कहें कि मोहताजी रखता है, कि उसकी ये कमज़ोरी और मोहताजी है कि वो इज्मा और लोगों के दरमियान रहे, अपने इंसानों के साथ रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि वो इंसान के साथ रहे। और इसी के साथ साथ जब इंसान ने अपनी इर्तिका का अमल शुरू किया, जारी किया, चलना शुरू किया, तो जब थेरीज़ हैं कि इंसान पहले 2 हाथों और 2 पैरों के पे चलना शुरू किया, उसके बाद फिर उसने देखा कि मैं सिर्फ 2 पैरों पे चल सकता हूँ और 2 हाथों को यूज़ कर सकता हूँ, इस्तेमाल में ला सकता हूँ, जिससे उसने और बहुत सारी चीज़ें बनाई। और आज आप देख रहे हैं कि हम जिस सिलसिले से मैं आपसे मुतवज्जा, आप मुझसे मुतवज्जा और मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये टेक्नोलॉजी का सिलसिला इंसान ने इल्म के साथ अपने इर्तिका में इल्म की बुलंदियां छूते हुए यहाँ तक पहुँचा। तो ज़रूरी ये हुआ, और इंसान के लिए जैसे बाकी ये भी मौजूद है, और बेशक इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से खुदा की तरफ से पैगामात पहुँचे तवातुर के साथ, इंजील, तौरात, ज़बूर, कुरान हकीम, कुरान करीम, और उसमें भी रब ने इकरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पढ़ने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और रब ज़िदनी इल्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जुमला इस्तेमाल किया, कि उसने इंसान को ये एम्फसाइज़ किया एक मंशूर देकर कि पढ़ोगे, इल्म हासिल करोगे तो तुम अशरफ बन सकोगे और अशरफुल मखलूक़ात बन पाओगे। ये इल्म है, इंसान को इल्म है, इल्म ही है जो इंसान को अच्छाई और बुराई में फ़र्क कराता है, एक दूसरे का दर्द। ये इल्म ही है कि मैं जानता हूँ अगर मुझे कहीं कोई चोट पहुँचाएगा और मुझे उससे दर्द होगा, तो ये एहसास, इस दर्द का इल्म होना ही मुझे दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाने से रोकेगा।
اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گا کہ قرآن نے علم کے اوپر، رب نے علم کے اوپر ایمفسائز، زور اس لیے ڈالا ہے کہ علم کے بغیر عدل اور انصاف ممکن نہیں ہے۔ جس معاشرے میں عدل اور انصاف نظر نہیں آتا، اس معاشرے کی اہم ضرورت علم ہے، اور علم کے بغیر یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ اور اسی کے ساتھ دوستو، میں اگلی ویڈیو میں اس کو اور زیادہ، اس بحث کو ہم بڑھائیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے کہ قانون کیوں ضروری ہے۔ ہم آپ سے یہ التماس کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے اوپر چند نکات کے اوپر بات کریں گے کہ یہ تھا کیا اور ہوا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔